हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के हम एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। तो 15 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 में हमें दिया हुआ है फाइंड ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i इफ a इजकल टू, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 1 और 0 सेम 2 1 1 माइनस 1 3 और 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? इसकी रो चलेगी तो इसका 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, तो करेंगे इसको। तो ए की वैल्यू क्या है? 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 और 0, मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रो और इसका कॉलम। तो 2 2 जा 4 और 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 और 1 1 जा 1। सेम दूसरे में 2 0 0 प्लस के 0 की 1 में करेंगे तो 0 और 1 की 1 में करेंगे तो माइनस के 1। 2 की 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, 0 की प्लस 0 और 1 0 0। सेम इसी प्रकार से दूसरी रो की करेंगे तो क्या आएगा? 4 प्लस 2 प्लस 3। अब इसी की दूसरे में 2 0 0 प्लस 1 1 जा 1 और 3 3 1 जा 3 माइनस के। क्लियर है यहां तक? इसी प्रकार से थर्ड में 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3 और 3 0 0। सेम 1 2 जा 2 और माइनस के 2 और 0 की 1 में करेंगे तो 0 1 0 0 माइनस के 1 और माइनस तो माइनस ही रहेगा, 0 की 1 में करेंगे तो 0 1 1 जा 1 और माइनस के 3 और 0 की 0। क्लियर है यहां तक? अब इसे सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 और 1 5 6 और 3 9 और यहाँ से 0 बचा, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। यहाँ से -1 और माइनस के 2 और यहाँ पर -1 2 और यहाँ आ गया 5 और यहाँ से माइनस के 2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू इस प्रकार से आ गई। अब 5a की निकाल लेंगे इसी प्रकार से। 5a बराबर क्या आ जाएगा? a में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, तो 5 2 जा 10 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 माइनस के 5 5 3 जा 15 और 0। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस के 5a आ गया और 6i भी निकाल लेते हैं। तो 6i की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ये होती है ना i की वैल्यू। 3 है तो 3 की, तो इसमें हमने 6 की मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर? तो 6i की वैल्यू भी हमारे पास हो गई। अब इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब इसमें रखेंगे ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i बराबर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी? 5 माइनस के 1 2 9 माइनस के 2 5 0 -1 और माइनस के 2 माइनस के 5
ए तो 10, 0, 5, 10, 5, 15, 5 माइनस के 5 और 0 प्लस के 6 आई, तो 6 आई क्या है 6, 0, 0, 0, 6, 0 और 0, 0, 6 बराबर क्या आ जाएगा। इनको पहले माइनस कर दो या इनको जोड़ लो एक साथ। देखो ये प्लस का है 6 और 5, 11, 11 में से 10 गए तो माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 ही बचेगा। अब देखना माइनस के 1 है, यहाँ 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1 ही आ जाएगा। और 2 में से माइनस के 5 गए तो माइनस के 3 बचेगा। इसी प्रकार से 9 में से 10 गए तो माइनस के 1 और 2 में से 5 तो माइनस के 7 हो जाएगा ये, और 5 में से 15 गए माइनस के तो माइनस के 10 बचेगा। इसी प्रकार से 0 में से सॉरी माइनस के 7 और यहाँ से बचेगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ प्लस का 6 है इसलिए माइनस का 1। क्लियर। अब 0 में से माइनस तो माइनस का 5 ही बचेगा, माइनस का 1 है और यहाँ से प्लस का 5 हो जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा। यहाँ माइनस के 2 है और यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, तो कितना हो गया 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है इफ ए बराबर हमें दी हुई है मैट्रिक्स, प्रूव दैट करना है हमें a की पावर 3 माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a माइनस के 2i बराबर 0, ये हमें प्रूव करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, a इंटू ए, जीरो टू 2 1 0 1 0 2 0 2 1 2 0 3 बराबर क्या आ जाएगा 1 1 जा 1 और जी प्लस 0 और 2 2 जा 4 0 और प्लस 0 और 2 0 सेम 1 2 जा 2 और यहाँ से 0 और 2 3 जा 6। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी प्रकार से 0 प्लस 0 2 आ जाएगा और यहाँ से 0 4 0 और यहाँ से 0 प्लस 2 प्लस के 3 और यहाँ से 2 प्लस 0 प्लस 6, यहाँ से 0 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ से 4 प्लस 0 प्लस 9। अब इन्हें सॉल्व कर देंगे तो 5 और यहाँ से 0 और 8, यहाँ से 2, यहाँ से 4 और यहाँ से 5, यहाँ से 8 और यहाँ से 0 और यहाँ से 9 और 4 13। क्लियर है। a की स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर इंटू ए, तो a की 3 हो जाएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 0 2 0 2 1 2 0 3 बराबर लिख देंगे। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5 प्लस 2 0 0 0 0 0 8 2 जा 16 सेम 5 0 0 और 0 0 0 ही हो गया और 8 0 0 5 2 जा 10 प्लस 0 और 8 3 जा 24। क्लियर। यहाँ तक कंप्लीट है।
इसी प्रकार अब नेक्स्ट टर्म्स लिख देती हूं मैं, 2 + 0 + 10 और 8 + 0 + के 26। अब इसी प्रकार से 0 + 8 + के 0 और यहाँ से 0 + 0 + 0 और यहाँ से 4 + के 4 + के 15 और यहाँ से 16 + 0 + के 39। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 और 12 और यहाँ से 34। इसी प्रकार से यहाँ से तो 0 8 0 और यहाँ से 34 और यहाँ से 24 और यहाँ से 53 सॉरी 55। क्लियर है, A3 की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, 2i भी निकाल लेते हैं। तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। ये 2i की वैल्यू हो गई। अब 6a² भी निकाल लेती हूं मैं। यहाँ 6a² बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 6 8 जा 48, 0 6 4 जा 24, 0 और 6 8 जा 48 और 6 5 जा 30 और 6 13 6 जा 78। ये वैल्यू आ गई हमारे पास और ये है हमारी ए की 3 की वैल्यू। अब पुट कर देंगे हम क्वेश्चन, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो ए की 3 की वैल्यू क्या है हमारी, 21 0 34 12 8 और 34 0 और यहाँ से 24 और 55 माइनस 6a² की वैल्यू क्या है, 30 0 48 12 24 30 48 0 और 78। फिर प्लस 2i की वैल्यू क्या है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस के 2i बराबर 0 है। तो 7a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो 7a मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर, 7 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो 7 0 14 और 0 14 7 और 7 2 जा 14 0 और 21 और प्लस के 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसे करेंगे तो देखना 21 और 7 कितने हो गए, 28 और 30, 30 ये है और 30 ये है तो कितना बचा 0। इसी प्रकार से 0 0 यहाँ 0 ही है, 14 और 8 सॉरी ये कितना हो गया 34 और 14 48 और ये माइनस का 48 है तो 0। सेम 12 में से 12 गए 0 और यहाँ 0 है ही, तो इस प्रकार से 0 0 ही आ जाएंगे, आप चेक कर लीजिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है इफ ए बराबर हमें दिया हुआ है और आई, तो फाइंड के सो दैट a² बराबर के ए माइनस के 2i। तो करते हैं, a² की वैल्यू निकालनी है तो a इंटू ए 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2 बराबर 3 तिया 9 और 2 चौक 8। इसी प्रकार से 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। सेम 4 3 जा 12 और 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और प्लस के 4 तो कितना बचा 1 और 4, यहाँ से माइनस के 2 और माइनस के 4। तो a² की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है क्लियर। अब के ए की वैल्यू
अब पुट कर देंगे, इसमें फाइंड कर देंगे। तो क्या पुट करना है, पुट क्या करना है हमें, ए स्क्वायर माइनस के बराबर 4a माइनस के 2i। तो k की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, तो रख देंगे वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है हमारी, 1 माइनस 2 4 और माइनस के 4 बराबर के, ए की वैल्यू क्या है 3 4 माइनस 2 और माइनस के 2i, तो 1 0 0 1। क्लियर है। अब इसे कर देंगे हम मल्टीप्लाई, 1 माइनस 2 4 माइनस के 4 बराबर 3 के माइनस 2 के और 4 के माइनस के 2 के बराबर 2 0 0 2, सॉरी माइनस है ये। अब इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर यहाँ से 3 के माइनस 2 और 4 के माइनस 0 लिखने की जरूरत ही ना है, और यहाँ से 2 के माइनस के 2 के ही रहे। अब ये 2 के माइनस के और यहाँ से माइनस के 2 के और माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से किसी की भी कंपेयर कर दो, देखो यहाँ तो हम इसे कर दे, ये कंपेयर करनी है ये वाली की। तो यहाँ से 4 के बराबर 4 और k बराबर 4/4, तो 4 बन जा 4, तो k बराबर क्या आ गया 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पुट डाउन कर लीजिए आप, इसे क्वेश्चन को नोट डाउन करें। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, इफ a बराबर हमें दी हुई है आइडेंटिटी एंड i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सो दैट i प्लस a बराबर i माइनस a और cos एल्फा माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन को आप खुद करके दिखाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर मैं चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है, ए ट्रस्ट फंड हैज ₹3000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। मतलब उसके पास 30,000 रुपए हैं और उसने 2 डिफरेंट बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट किया है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहला बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट दे रहा है उसे पर ईयर, एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। दूसरा बॉन्ड उसे 7% दे रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the 2 types of bond, ठीक है। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, फर्स्ट में दिया हुआ है हमको 1800 और दूसरे में दिया हुआ है 2000, ठीक है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। ये फर्स्ट वाले का है तो करेंगे, तो 5 की करेंगे तो 5x अपॉन 100 1000 बटे 100 और माइनस के 7x अपॉन 100 बराबर कितना है 1800। तो करेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 100 ही आएगा। सेम है सब में 5x प्लस के 40 माइनस के 7x बराबर 1800 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से बचेगा माइनस के 2x और प्लस के 2 लाख जो भी है बराबर 18 है 100 तो 2 जीरो और बढ़ गई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 2x बराबर 18 और माइनस के 2000 तो कितना बचेगा माइनस के 2x बराबर 13,000 बचा यहाँ से, माइनस से माइनस कैंसिल और x बराबर 13,000 अपॉन 2, तो 2 से कैंसिल 2 5 जा
15 और 0 0, तो 3 जीरो यहाँ पर बच गई। ठीक है, तो उसने कितने करे, पहले में करे हैं, फर्स्ट में भी उसने 15,000 और सेकंड में भी उसने 15,000 करे हैं। इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ही आप लिख देंगे, जैसे x की वैल्यू कितनी आई है, अलग कलर से लिख देती हूँ मैं, 15,000, और यहाँ पर 13,000 में से माइनस के 15,000 करेंगे तो कितना ही आएगा, सेम आ जाएगा 15,000। क्लियर। इस प्रकार से एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। इसी प्रकार इसके सेकंड पॉइंट में भी सेम इसी प्रकार से करना है, लेकिन बराबर में क्या रखना है, 2000 रखना है। तो इस पॉइंट को आप खुद करेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है, द बुक शॉप ऑफ अ पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स, 8 दर्जन फिजिक्स बुक्स, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स, their selling price are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount the book shop will receive from the selling all the book using matrix algebra. हमें algebra matrix algebra करके इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो उसे कितने 120 इंटू 80 प्लस के 96 इंटू 60 प्लस के 120 इंटू 40, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 थे 96 और 2 जीरो प्लस के 9 6 जा 36, तो 5 7 6 जीरो बचेगा, और प्लस के 12 4 जा 40 और 2 जीरो, इनको प्लस करेंगे अब तो कितना आ जाएगा 0 0 0, अब 0 और 6 यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 आ गया, 8 और 7 15, 15 और 6 21, और यहाँ पर एक कैरी गए 22, 4 और 5 9 और 9 18 और 2 20,160 रुपीज टोटल उसे फाइंड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार तो इसे देख लेना, हम लिख दिया है टोटल केमिस्ट्री बुक्स 10 दर्जन, फिजिक्स की 8 दर्जन है, इकोनॉमिक्स की 10 दर्जन है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, कितनी कितनी ये बैठी बुक टोटल। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ अ ऑर्डर 2 ऑर्डर n, 3 ऑर्डर k और 2 ऑर्डर p और n ऑर्डर 3 एंड p मल्टीप्लाई k रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p so that py plus wy will be defined r। इस प्रकार से डिफाइन करेंगे इसे। p और 3k के में है, n और 3 के, अब देखना k और 3 लेंगे और n और k, मतलब अंदर अंदर वाले और बाहर बाहर वाले टर्म्स लेंगे। तो क्या आया, p एंड k और n इंटू के बराबर क्या लिख देंगे, n इंटू के, तो k से k कैंसिल हो गया, तो p बराबर क्या बचा n, और k बराबर क्या बचा फिर 3। इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं। 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।